हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ हमारे चैनल पे जल्दी से 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर करा दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आज हम बात करने वाले एक टीनेज कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका नाम है अमेरिकन पाई। ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनका नाम जिम, ओज, पॉल और केविन है। और ये चारों दोस्त वर्जिन है और अभी इनकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना। और वर्जिन होने के कारण ये सारे दोस्त हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं लड़कियों को लेकर। कहानी की शुरुआत में हमें ये चारों दोस्त एक हाई स्कूल में नजर आते हैं और जब ये दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तभी इनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम स्टेपलर होता है। स्टेपलर भी इनका दोस्त है और यहाँ पे स्टेपलर इन चारों लोगों को अपने पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है। उसके बाद ये चारों दोस्त आने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पार्टी होने वाली है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी और बहुत सारी लड़कियाँ होने का मतलब है इनके चांसेस बढ़ जाएंगे लड़कियों को इम्प्रेस करने के। इसके लिए चारों दोस्त सोचते हैं कि इस पार्टी में जरूर जाएंगे। और उसके बाद ये चारों लोग पहुँचते इस पार्टी में और इन चारों दोस्तों में सिर्फ केविन की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम विकी है। केविन अपनी गर्लफ्रेंड विकी को लेकर यहाँ पे आया होता है और पार्टी में आने के बाद जिम की नज़र पड़ती है अपने क्रश पे जिसका नाम नादिया है। यहाँ पे जिम को लगता है कि थोड़े समय पहले नादिया उसी को देख रही थी, इसलिए जिम हिम्मत करके नादिया से बात करने जाता है। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में जिम सब कुछ खराब कर देता है और वो नादिया से बात नहीं कर पाता और उल्टा अपनी बेइज्जती कराकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओज जो कि एक लड़की के साथ एक गाड़ी के अंदर बैठा है एक सुनसान जगह पे, और ये लड़की ओज को सिर्फ 7 दिन पहले से जानती है और ये इस लड़की को इसलिए इस जगह पे लेके आया होता है क्योंकि उसे इंटीमेट होना होता है। लेकिन ये लड़की ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। लेकिन धीरे धीरे ओज की बातें सुनने के बाद इस लड़की को इस बात का आभास हो जाता है कि आखिर क्या चाहता है ओज। इसलिए इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और कहती है, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, लेकिन तुम्हारे मंसूबे तो कुछ और ही है, इसलिए आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उसके बाद हम देखते हैं कि केविन और विकी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। और स्टेपलर के घर में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि ये कंफर्टेबल नहीं हो पाते, और ख़ास करके केविन। और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टेपलर एक लड़की को लेकर इसी कमरे में आ जाता है जिस कमरे में केविन और विकी होते हैं। उसके बाद केविन और विकी इस कमरे को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद केविन जैसे ही कमरे के बाहर आता है जिम उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब केविन जिम को बताता है कि विकी अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और वो अभी इंटीमेट नहीं होना चाहती। उसके थोड़ी देर बाद विकी अपने दोस्त से बात करती है और विकी को बात करते हुए देख लगता है कि वो अपने आप से नाराज़ है और यहाँ तक कि केविन से भी नाराज़ है। उसके साथ साथ विकी की बातों से ये भी पता चलता है कि विकी ये करना तो चाहती है लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से केविन उसे बात कर रहा था, केविन की बातों को सुनकर लग रहा था कि केविन किसी किस्म की जल्दबाजी में है और वो कैसे भी विकी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए विकी अभी केविन से नाराज है। उसके बाद अगली सुबह ये चारों दोस्त बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनकी बातों से साफ पता चलता है कि इनके मंसूबे आज कामयाब नहीं हो पाए। जहाँ तक इनको उम्मीद थी कि आज ये अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेते, वो इनके साथ नहीं हो पाया। इसलिए ये चारों दोस्त यहाँ पे कसम खाते हैं कि साल के अंत तक वो कैसे भी अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। और इन सबको उम्मीद होती है प्रोम मीट से जहाँ जाने के लिए किसी लड़की को मना सकते हैं, उसके साथ इंटीमेट भी हो सकते हैं। और उसके साथ ये किसी भी एरी गिरी लड़की को नहीं चुनेंगे, ये खास लड़की को चुनेंगे जिसके साथ ये अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। और इस बात पे सारे राजी हो जाते हैं। उसके बाद ये अपनी खोज आरंभ कर देते हैं। यहाँ से इनकी तलाश शुरू होती है एक परफेक्ट लड़की की। और यहाँ पे हमें सबसे पहले कोशिश देखने को मिलती है ओज की, जो कि अपनी कॉलेज का एक म्यूजिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम हेतर है। हेतर को ओज बहुत ज़्यादा पसंद करता है और क्लास में जाने के साथ ही ओज उसको इम्प्रेस करने की कोशिश में जुट जाता है। और उसको इम्प्रेस करने के लिए ओज कुछ क्यूट सी हरकतें करता है और वो हरकतें क्लास में टीचर को बहुत पसंद आती है। और उसके साथ साथ हेतर को इस चीज़ को देखने के बाद इधर आके ओज से बात करती है और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। और उसके थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि एक दिन ओज प्लेग्राउंड में होता है, तब उसके पास इधर आती है और आकर के उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रोम नाइट में जाना चाहेगा। और ये सुनने के बाद ओज खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ओज यही चाहता था और ओज भी धीरे धीरे हेतर को पसंद करने लगा है, इसलिए ओज उसे हाँ कहता है
और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि केविन विकी के पास जाता है और उसके पास वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और अब आगे वही होगा जो तुम चाहोगे। उसके बाद विकी भी उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद समय ऐसे ही बीतता जाता है और एक दिन जब सारे दोस्त क्लास में आ रहे होते हैं तभी जिम के पास नादिया आती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, क्या तुम हिस्ट्री में मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनने के बाद जिम कहता है हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि तुम अगर चाहो तो तुम कल आ सकती हो। और उसके बाद नादिया कहती है कि कल उसका बेली डांस का प्रैक्टिस है इसलिए वो आ जाएगी, लेकिन उसको कपड़े जिम के घर पे ही बदलने पड़ेंगे। और उसके बाद वो कहती है कि अगर मैं कपड़े तुम्हारे घर पे चेंज करूं तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनने के बाद जिम कहता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद ये चीजें सुनिश्चित हो जाती है कि नादिया कल जिम के घर आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे ये बात पहुंच जाती है कि नादिया कल जिम के घर पे जा रही है। उसके बाद स्टीवलर पहुंचता है जिम के पास लाइब्रेरी में और वो जिम से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम चाहो तो हम सारे लोग मजे ले सकते हैं। जब नादिया तुम्हारे घर पे जाएगी, जब वो अपने कपड़े बदलेगी, उस समय तुम अपने कैमरे को ऑन कर सकते हो और उसके बाद इस लिंक को शेयर कर देना ताकि हम भी उस चीज़ को देख सकें। और इस चीज़ को सुनने के बाद जिम भी मान जाता है, क्योंकि जिम के मन में भी इस बात का लालच होता है कि अगर उसने कैमरा कमरे में लगाया तो उसके बाद वो पास वाले घर में जाकर इस चीज़ को पाएगा। और उसके साथ जिम के सारे दोस्त भी उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो ऐसा करे और कमरे में कैमरा लगाए। और उसके बाद जिम भी राजी हो जाता है और अगले दिन जिम नादिया के आने के पहले ही सारे कनेक्शन को सेट कर देता है और उसके बाद वो लिंक भी शेयर कर देता है। और उसके थोड़ी देर बाद नादिया जिम के घर आती है। वो जैसे ही घर पे आती है उसके बाद जिम उसे अपने कमरे में छोड़ करके भागते हुए पड़ोस के घर में पहुंचता है जो घर केविन का है। उसके बाद ये सारे लोग नादिया को कपड़े बदलते देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि कपड़े बदलने के बाद नादिया इसी कमरे में रुकी है और यहाँ से जा नहीं रही। नादिया बिस्तर पे जिस तरीके से लेटी है उसे देख करके ऐसा लगता है कि नादिया यहाँ पे जिम के साथ इंटीमेट होने आई है। ये सब देखने के बाद केविन जिम को कहता है कि इस बात का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और भागते हुए जल्दी अपने कमरे में पहुंचो, क्योंकि नादिया तुम्हारे साथ इंटीमेट होने को तैयार है। और उसके बाद जिम भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचता है और कमरे में जाने के बाद जिम और नादिया करीब आने लगते हैं। जैसे जैसे नादिया जिम को छूती है जिम की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि नादिया हमेशा से जिम की क्रश रही है और नादिया को इतने पास में देखकर जिम ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। और वो एक वर्जिन है और आज से पहले वो किसी भी लड़के के साथ नहीं रहा है, इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में जिम का कई बार प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिम के लिए दो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सबसे पहली समस्या ये है कि उसने एक मौके को खराब कर दिया और उसके साथ वो लिंक उसने शेयर किया था वो लिंक लोकल नेटवर्क पे शेयर हो चुका है, जिसके कारण इस चीज़ को भी सारे लोग देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जिम के हाई स्कूल से भी हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये खबर जो जिम के हाई स्कूल में फैल जाती है और उसके बाद सारे लोग जिम को यहाँ देखते हैं और वहीं मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे जिम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके साथ वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। उसके बाद जिम जैसे ही क्लास में जाता है उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम माइशेल होता है और बहुत ही मासूम लड़की है। इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिम के बारे में क्या कहता है या फिर उसके बारे में क्या सोचता है, इसलिए वो जिम से बातें करती ही जाती है। और थोड़े समय बाद जिम भी उसकी बातें सुन के थोड़ा रिलैक्स होता है और उसके बाद जिम उससे कहता है कि क्या तुम प्रोम नाइट में मेरे साथ चलना चाहोगी मेरी डेट बन के। और ये सुन के माइशेल मान जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। और उसके थोड़े समय बाद आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन का सबको इंतज़ार था, क्योंकि आज प्रोम नाइट है और यहाँ पे सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए हैं। उसके बाद सारे लोग इस रात को एंजॉय करते हैं और सारे बहुत खुश नज़र आते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद केविन विकी को लेकर अपने रूम में जाता है और उसके बाद दूसरी ओर देखते हैं कि ओज हेदर को किस कर रहा होता है। और इन चारों दोस्तों में अगर आज कोई सबसे ज़्यादा अकेला है तो वह पोल अपना समय ऐसे ही तन्हाई में गुजार रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है स्टीपलर की माँ से। स्टीपलर की माँ के चर्चे हमेशा से पोल ने सुने होते हैं, इसलिए वो देखते ही उनकी तरफ आकर्षित होने लगता है। और स्टीपलर की मॉम भी पोल की कुछ प्यारी सी बातें करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारी जोड़ियां करीब आ रही है। हमें देखने को मिलता है कि केविन और विकी इंटीमेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ ओज और हेतर भी इंटीमेट हो रहे हैं। उसके साथ जिम और माइशेल भी करीब आ रहे हैं और वो भी इंटीमेट हो रहे हैं। उसके साथ साथ जब स्टीपलर सुबह घर पहुंचता है
और जब वो पॉल को अपनी माँ के साथ देखता है तब वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे इन चारों दोस्तों ने अपनी अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली है। उसके बाद ये चारों लोग फिर से एक साथ बैठे हैं और अपने उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन चारों के चेहरे पे एक अलग तरीके का सुकून है और उसके बाद ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये अमेरिकन पाई सीरीज की पहली फिल्म है। इसके अलावा इस सीरीज में 3 और फिल्में हैं जिनको हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।